अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें ठीक ठाक होंगी। तो शहज़ादियों, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अल्लाह पाक मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों की ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना लेकर आए। तो शहज़ादियों, मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, अपने रोज़मर्रा के काम शेयर करूँगी कि आज आपकी प्यारी बहन ने क्या क्या काम किए। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह पाक के बाबर का नाम से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों, मेरा भाई लेकर आया था नान चने। तो उसने मुझसे कहा कि भाभी मुझे नान चने डाल दें। अच्छा, वो जब भी नान चने लेकर आता है ना शहज़ादियों, तो इतने ज़्यादा ले आता है कि कोई खाता ही नहीं। तो आज जो है ना, हमने उनसे कहा, मम्मा ने उससे कहा कि तुम अपने लिए ही लेकर आना। तो आज जो है ना, वो एक नान लेकर आए और सबने पूछा कि आज एक ही नान लेकर आए हो। तो शहज़ादियों, जब चीज़ ज़्यादा होती है ना, तब किसी का खाने का मन नहीं करता, और जब चीज़ थोड़ी होती है तो सबका मन करता है कि हम भी ये चीज़ खाएं। ये सबके साथ होता होगा वैसे, ऐसे ना। तो यहाँ पर शहज़ादियों, फिर मैंने उसको जो है ना वो नाश्ता निकाल कर दिया। तो मैंने फ्रिज में देखा आटा तो गूंदा हुआ पड़ा ही नहीं था। तो मैंने बनाना था शहज़ादियों मम्मा के लिए और बच्चों के लिए नाश्ता। तो फिर आपकी प्यारी बहन ने झटपट से जो है ना वो आटा गूंदा। तो मैंने कहा चलो, जब तक आटा स्टेबल होता है, सही तरीके से होता है, तो अपने अंडे की तैयारी कर लेती हूँ ना। तो शहज़ादियों, यहाँ पर आपकी प्यारी बहन ने लिया प्याज, हरी मिर्च काटी, थोड़ा सा टमाटर काटा। अब यहाँ पर शहज़ादियों डालेंगे थोड़ा सा नमक और मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अपना जो है ना मज़ेदार सा अंडा बनाकर तैयार करेंगे। अच्छा शहज़ादियों, आज मैंने आपके साथ शेयर करना था कि अपनी ज़िंदगी को ना, मैं कहती हूँ कि इंसान को ना वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो शहज़ादियों, छोटी सी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी है, तो इस ज़िंदगी को भरपूर जिएं। टेंशन्स जो होती है ना शहज़ादियों, वो ज़िंदगी का हिस्सा। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, छोटी छोटी बात की टेंशन लेंगी तो पूरी ज़िंदगी कैसे अपनी गुजार पाएंगी। जो इंसान एक कान से बात सुनता है ना और दूसरे कान से निकाल देता है, मैं कहती हूँ वो दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान है। क्योंकि शहज़ादियों, अगर बातें इंसान दिल में बिठाता जाए ना, तो यकीन करें कि कभी भी वो दूसरे इंसान को भुलाए ही ना। ज़िंदगी में हर एक इंसान के साथ जो है ना वो नाराज़ हो जाए, क्योंकि हर एक इंसान जो है ना उसको सिर्फ अपनी ज़ात अच्छी लगती है और दूसरे की ज़ात उनको अच्छी ही नहीं लगती। अपनी हर चीज़ अच्छी लगती है और दूसरे की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो शहज़ादियों, ऐसे ही हर एक इंसान की नेचर होती है कि उसको अपना आप अच्छा लगता है, दूसरे का मतलब कि दूसरा इंसान अच्छा नहीं लगता। तो शहज़ादियों, कभी भी किसी की बातों का गुस्सा ना करें। अगर कोई आपको बात कर भी देता है ना, तो इसको इग्नोर मार दें। एक कान से सुने और शहज़ादियों दूसरे कान से निकाल दो। तो जब आप अपनी लाइफ को शहज़ादियों इस तरीके का बना लोगी, यकीन करो शहज़ादियों, आपकी ज़िंदगी जन्नत से कम नहीं होगी। और आप कहेंगी कि इस टिप को तो मैंने फॉलो करा है, तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। तो शहज़ादियों, जब इंसान इग्नोर करना लाइफ में स्टार्ट कर देता है ना, तो ज़िंदगी उसकी अच्छी हो जाती है। क्योंकि बहुत सी लोगों को मैंने देखा है, बहुत सी औरतों को देखा, क्या होता है कि बात अगर उनको कोई कर दी जाए ना, तो प्यारी प्यारी बहनों वो दिल पर ले लेती है। और मेरी प्यारी 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 बहनें जब दिल पे बातें ले लेती हैं ना, तो फिर उनकी हेल्थ पे मतलब हेल्थ ख़राब होती, सेहत ख़राब होती है, जिसकी वजह से घर को मेंटेन नहीं रख पाती, बच्चों को जो है ना वो टाइम नहीं दे पाती। तो शहज़ादियों, अब छोटी छोटी बातों की अगर हम टेंशन लेंगी, तो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे और किस तरीके से अपने प्यारे से छोटे से मुन्नू से घर को जो है ना हम जन्नत की तरह बनाएंगे। तो जब इंसान टेंशन नहीं ना लेता, तो फिर इंसान अपना हर काम कर लेता है। तो शहज़ादियों, ये आपके साथ भी होता होगा कि जब आप टेंशन लेती होंगी तो आपसे कोई भी काम नहीं हो पाता होगा। तो शहज़ादियों, ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान टेंशन लेता है तो कोई काम नहीं कर पाता ना। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों, टेंशन बिल्कुल भी ना लिया करो। समझो कि शहज़ादियों, ज़िंदगी गुजारने के लिए हर एक इंसान हर वक्त खुश नहीं रह सकता। प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, उसको सोल्व करते करते टाइम लग जाता है, या हमारी ज़िंदगी में हमें कोई चीज़ को जो है ना वो ज़िंदगी के अंदर लाने के लिए उसको टाइम लग जाता है। बस यही तो ज़िंदगी है। शहज़ादियों, अगर हम कहें ना कि ज़िंदगी आसान है, ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, तो भी शहज़ादियों हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। सुख दुख जो होते हैं ना, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान की ज़िंदगी में प्यारी प्यारी बहनों, सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। तो ये ना किया करें कि जब दुख आए तो जो है ना उसको अपने सीने पे लगा के बैठे रहें। देखें, जब इंसान की लाइफ में खुशी आती है, हमारी लाइफ में खुशी आती है ना, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ परचेज़ करी है, तो हमें कितना खुश होते हैं कि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़
चीज़ नहीं आ गई। और जब हम उस चीज़ के यूज़ टू हो जाते हैं ना शहज़ादियों, जब चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस चीज़ की अहमियत थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो हमने परचेज़ कर ली, हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसे ही दुख भी होते हैं, मसले मसाइल भी होते हैं, सडनली जब अचानक आते हैं तो हम उनको बियर नहीं कर पाते। हमें बहुत से मसले मसाइल होते हैं कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में तो थी नहीं, वो जब आहिस्ता 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 हम लाइफ में सेटल हो जाते हैं तो हम उन्हें उनकी आदत पड़ जाती है। मतलब कि वो प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी का या तो हिस्सा बन जाते हैं या आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो शहज़ादियों, कभी भी आपने परेशानी नहीं लेनी, अपने घर को पुरसकून और जन्नत बनाएं। मैं कहती हूँ शहज़ादियों, एक घर ही ऐसी जगह जहाँ इंसान सुकून कर सकता है। तो टेंशन्स लेके, परेशानियों को ज़िंदगी का हिस्सा बना के कैसे हम जन्नत जो है ना वो अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। तो शहज़ादियों, अपनी छोटी सी ज़िंदगी को भरपूर जियो और अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करो। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ज़िंदगी इंसान को एक मरतबा ही मिलनी है, वो बार बार इंसान को ज़िंदगी नहीं मिलती। सो प्लीज़ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जियो। जब इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है, यकीन करें वही मैं कहती हूँ एक इंसान है जो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहा है। तो शहज़ादियों, नाश्ता तो आपकी प्यारी बहन ने जो है ना वो बना लिया था। तो शहज़ादे ने आज बाहर से नाश्ता किया था। शहज़ादियों, आज शहज़ादे ने हलवा पूड़ी खाई थी और जो है ना मैंने अपना वही एज़ यूजुअल जो नाश्ता मैं अपना करती हूँ वही किया। बच्चों को मैंने अंडा पराठा बना दिया, मम्मा को मैंने रोटी बना दी और चने थोड़े से जो बचे थे मम्मा ने उसके साथ ही जो है ना वो रोटी खा ली। तो मम्मा कहती चलो मैं इन चनों के साथ ही खा लेती हूँ। तो शहज़ादियों, फिर से आपकी प्यारी बहन आ गई थी किचन में। तो मैंने बनाना था आज आलू बैंगन का सालन और साथ में बनाने थे बॉयल चावल। तो मम्मा से मैंने कहा कि चलो आज जो है ना वो हम जो है ना आलू बैंगन बना लेते हैं और साथ में चावल बना लेते हैं। वैसे ना मुझे जब मम्मा की तरफ मैं होती थी ना, मुझे आलू बैंगन का सालन और चावल इतने को ज़्यादा पसंद होते थे ना कि जब भी मम्मा ने कहना ना कि क्या बनाएं तो मैंने कहना मम्मा आलू बैंगन का सालन बना दें और जो है ना वो साथ चावल बॉयल बना ले। बहुत पसंद है, मोस्ट फेवरेट जिसको कहते हैं ना ये वो थे। तो अब जो है ना मैं थोड़े कम खाती हूँ। अच्छा, जो मेरे भाई की डेथ हुई है ना, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, उसको भी बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत शौक से वो खाया करता था बैंगन ना। तो जब भी मैं ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जब भी मैं बिरयानी बनाऊँ, बिरयानी उसको बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। उससे कहना निशा बहना आप ना स्पाइसी सी बिरयानी बनाना। तो मैंने कहना अच्छा चलो मैं स्पाइसी सी बिरयानी बनाऊँगी। तो पहले साहब ने मुझसे कह देना स्पाइसी बिरयानी बनाना, और जब मम्मा के सामने जब मैं ना मम्मा ने कहा ना तुमने इतनी ज़्यादा मिर्चें डाल दी, तो मैंने कहा ना मम्मा मुझे इन सब ने कहा था स्पाइसी बिरयानी बनाना। और फिर भाइयों ने साफ़ ही जो है ना वो मुक्कर जाना, उन्होंने कहा ना हमने तो अम्मी कहा ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं। बाद में उन्होंने हंसना और जो है ना फिर मम्मा को कहना हमने तो नहीं इससे ये कहा कि स्पाइसी बिरयानी बनाना। तो फिर मम्मा ने भी ना साथ ही हंसना शुरू कर देना। मम्मा कहना कि तुम लोग मिर्च वाली जो है ना चीज़ें खा लो, तो मेरे से नहीं खाई जाती इतनी मिर्च वाली चीज़ें ना। तो साथ ही मम्मा ने हंसने लग जाना और साथ ही बस थोड़े बहुत सी चावल उन्होंने जो खाने खा लेने। अच्छा, वो मोमेंट मुझे बहुत याद आते हैं। मैं उन लम्हों को बहुत मिस करती हूँ जिसमें मम्मा भी थी और भाई भी था। तो अल्लाह पाक उनकी मंजिलें आसान करें, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। मैं कहती हूँ अपने जो होते हैं ना प्यारे रिश्ते वो बहुत ही अजीज़ होते हैं और बहुत ही ख़ास होते हैं और उनका अल्टरनेट भी कोई नहीं होता। हम हर दूसरे इंसान को कहते हैं ना कि ये हमारी मम्मा के जैसे हैं या हमारे भाई की तरह लगते हैं, वर्ड आ जाता है, मतलब कभी हो नहीं सकते। तो शहज़ादियों, अपने बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करो। तो यहाँ पर आपकी प्यारी बहन ने जो है ना वो साथ ही चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा दो दो चूल्हे तो उनका फ़ायदा उठाया जाए ना। तो एक चूल्हे पे रख दिए चावल और दूसरे चूल्हे पे सालन भी माशाल्लाह से हमारा इतना मज़े का बनकर तैयार हुआ था ना, बहुत ही मज़े का सालन बनकर तैयार हुआ था। तो शहज़ादियों, जब भी बैंगन का सालन बनाओ ना तो बैंगन के सालन के अंदर ना जो है ना वो लीमू आधा निचोड़ा करें, इतना मज़े का खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है ना कि आपने कहना कि आप ही जब से आपने हमें बताया ना कि लीमू डाला करे बैंगन में, तो हम तो मस्ट ऐड करती हैं। घर में मौजूद ना भी हो तो बाज़ार से मंगवा के जो है ना डालती हैं। आलू बैंगन के सालन में लीमू निचोड़े ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है। एक अरवी बैंगन के सालन में लीमू निचोड़े ना वो भी बहुत मज़े का सालन का टेस्ट आता है। अच्छा, मैं जब भिंडी बनाती हूँ ना, भिंडी के अंदर भी मैं लेमन डालती हूँ, इतना खट्टा मीठा सा टेस्ट हो जाता है ना, बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। तो शहज़ादियों, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर लेमन जो है ना वो मस्ट ऐड किया जाता है, बस एक टेस्ट को ना इन्हेंस कर देता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से आपकी प्यारी बहन का मज़ेदार सा सालन भी बनकर तैयार हो गया। तो दूसरी साइड पे शहज़ादियों, आपकी बहन ने झटपट से चावल भी बना लिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से चावल मेरे इतने खिले
खिले बनकर तैयार हुए थे ना, तो जब थोड़े से मतलब के रह गए थे ना, एक कनी पे रह गए थे, तो आपकी प्यारी बहन ने इसको स्टेन किया और फिर दम पे लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह से हमारा खाना भी बनकर तैयार हो गया। तो शहज़ादियों यहाँ पर आ चुकी थी हेल्पर, तो मैंने कहा चलो हेल्पर तो आ गई हैं तो जल्दी से अपने रूम को नीट एंड टाइडी कर लिया जाए, ताकि सारा जब खलार उठा लेंगे ना, बिखरा हुआ कमरे में जब खलार उठा लिया जाए ना, तो फिर सफाई का भी अपना मज़ा होता है। तो शहज़ादियों जब बेडशीट जो है ना बिछाने वाली और नीचे से झाड़ू तपड़ी डस्टिंग सब कुछ हो जाए, फिर भी कमरा नीट लगता ही नहीं है। शहज़ादियों आप सबके साथ भी ऐसे होता होगा, तो मुझे तो कमरा बिल्कुल भी नीट नहीं लगता। जब तक मैं बेडशीट झाड़ ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। अच्छा, मैं जितनी मर्ज़ी थकी हूँ ना, मतलब काम करके आऊँ या मतलब किचन से या बाकी अदर जितने भी काम किए हूँ ना, तो बेडशीट जब तक अच्छे से झाड़ के ना बिछाऊँ मुझे सुकून से लेटा नहीं जाता। कमरा जब नीट क्लीन होता है ना, फिर मैं सुकून से लेटती हूँ, फिर मुझे अच्छा लगता है लेटना भी। अगर कमरे के अंदर गंद फैला हो और बेडशीट बिखरी हो ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कमरा ना। फिर मेरी कोशिश होती है कि बेडशीट जो है ना वो साफ़ सुथरी हो ना, तो ही जो है ना मैंने लेटना है। तो मैंने क्या खाना बनाया, मतलब कि काम शाम करके फ्री होके आई, तो मेरा दिल चाहा मैं 2 मिनट लेटूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अपने कमरे को अच्छे से नीट कर लूँ पहले, तो फिर जो है ना वो लेटूँगी। तो बाद में क्या, मैंने अपने छोटे मोटे काम करने स्टार्ट कर दिए, अपने जो है ना वो दराज वगैरह ड्रॉर सारे साफ़ करने शुरू कर दिए। चीज़ें उठाई तो देखे मुझे भूल ही गया कि मैंने 2 मिनट लेटना था। बस मैं कहती हूँ कि हाउसवाइफ्स जो है ना बेचारी, उनकी यही ज़िंदगी है। तो बस घर के काम काज कर लिए, कुकिंग कर ली, बच्चों को देख लिया। मैं कहती हूँ कि हाउसवाइफ की ज़िंदगी जो है ना वो बिज़ी ही रहती है। कोई दिन त्यौहार भी आए ना शहज़ादियों, उसमें भी बेचारियाँ हाउसवाइफ होम मेकर्स जितनी भी है ना वो बिज़ी रहती हैं। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक सबको जो है ना वो लंबी ज़िंदगी दे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो शहज़ादियों जब भी किसी के लिए दुआ किया करो, मैं तो जब भी किसी के लिए दुआ करती हूँ तो मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी लंबी दे, लेकिन ये कि साथ साथ सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जब इंसान की सेहत होगी तो ज़िंदगी में ज़िंदगी को जीने का भी शहज़ादियों मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आपकी प्यारी बहन ने सारे रूम को जो है ना वो अच्छे से नीट क्लीन किया, सारी चीज़ें मैंने उठाई। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे व्लॉग का होता है एंड। अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो शहज़ादियों मेरे चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।